सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। ये छोटी छोटी सी ऐसी बातें हैं, क्रॉस प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल, जो कि आपके फिजिक्स जैसे इजी चैप्टर को भी, इजी टॉपिक को भी डिफिकल्ट बना देती है। ये कॉन्सेप्ट आपको रोटेशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस या फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हर जगह एप्लीकेबल है। मैं इसके फॉर्मूले या फिर इसके मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं इसके डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। आप सभी को पता है कि सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपको ए बी साइन थीटा होगा, लेकिन जब डायरेक्शन की बात आती है तो वहां पे बच्चों को तकलीफ आती है। आपके सामने यहां पे दो डायग्राम है, अगर आप लेफ्ट वाले डायग्राम को देखें और अगर आप ए क्रॉस बी करें तो आपको सी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द प्लेन निकल के आता है। बहुत से बच्चे जो यहां पे टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। अपने राइट हैंड के जो 4 फिंगर्स है एक्सेप्ट योर थंब, उन चारों फिंगर को पहले वेक्टर की तरफ पॉइंट करते हैं एंड देन कर्ल इट टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। तो थंब जो होता है वो आपको सी वेक्टर की तरफ पॉइंट करता है। ये आपको बहुत जरूरी है। अगर आप सेकंड डायग्राम में देखें, अब आपका ए वेक्टर ऊपर है, बी नीचे है, तो ए क्रॉस बी करने से आपको सी वेक्टर इनटू द प्लेन निकल के आता है। रोटेशन की बात करें, इसका एप्लीकेशन भर भर के है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, या फिर आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वो आर क्रॉस पी होता है। आपके सामने यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल है। ये सवाल आपको 2021 जेईई मेंस में भी पूछा गया था, जहां पे आपका जो ये पार्टिकल है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल पे है, राइट। ये पार्टिकल है, हमें पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन समझना आना चाहिए। तो यहां पे आपको आर क्रॉस पी अगर सही तरीके से डायरेक्शन नहीं निकाल पाओगे तो आप इस सवाल को क्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे सॉल्व करना मेरा एम नहीं है, आपको दिखाना है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत से बच्चे इसमें तकलीफ महसूस करते हैं। तो आधा घंटा समय निकालिए, इसके डायरेक्शन को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एक्सपर्टीज हासिल हो जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, यहां पे पी आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, थीटा इनके बीच का एंगल है। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से आप जब पी क्रॉस ई करोगे तो आपको टॉर्क आ रहा है इनटू द प्लेन, यानी इनटू द प्लेन एक्सेस होने वाला है, और ये डाइपोल आपका क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला है। यहां पे आपके सामने 3 और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज इक्वल टू क्यू इनटू वी क्रॉस बी। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज आई मल्टीप्लाइड बाई एल क्रॉस बी, जहां पे एल वेक्टर का डायरेक्शन होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, जहां पे एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट, और वो आपको दिया जाता है नंबर ऑफ टर्न्स करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया वेक्टर। यहाँ पे आपके सामने 3 डायग्राम के थ्रू एग्जांपल भी दिखाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो एक पॉइंट चार्ज है जो कि v वेलोसिटी से राइट साइड मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपको इनटू द प्लेन है, तो आप जब v क्रॉस b करोगे तो आपको फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाला था फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। यहाँ पे आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, फील्ड इनटू द प्लेन है, तो आप जब l क्रॉस b करोगे तो आपको फोर्स का डायरेक्शन वायर के परपेंडिकुलर इस तरीके से आएगा। और यहां पे आपके सामने एक करंट कैरिंग लूप है जहां पे करंट आपको क्लॉकवाइज फ्लो करता है। तो एम वेक्टर जो होता है वो टेक्निकली आपको दिया जाता है बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। आपका करंट यहां पे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आप चारों फिंगर को क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे तो आपको थंब इनटू द प्लेन आएगा, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आपको इनटू द प्लेन है। मान लेते हैं कि फील्ड आपको लेफ्ट साइड है, तो अब आप यहां पे जब m क्रॉस b करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टॉर्क वेक्टर इस तरीके से ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि आपको ये पूरा लूप जो है वो अपने इस एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला है, राइट। यहां पे आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी एक फॉर्मूला है, जहां पे सी कैप इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैप क्रॉस बी कैप। यहां पे सी कैप, ई कैप, बी कैप क्या होता है, आपका यूनिट वेक्टर्स होता है। सी कैप दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव, E is your electric field vector and B is your magnetic field vector। तो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अभी भी अगर आपको इसमें तकलीफ है, समय निकाल के 3-4 डायग्राम पे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि इस पे भी सवाल आपको जेईई मेंस में, नीट में, किसी भी एग्जामिनेशन में बहुत आसानी से बन सकता है, ठीक है। और अगर आप एक जेईई 2022 एस्पिरेंट है तो आप जरूर से हमारे रिवीजन प्लेलिस्ट को कंप्लीट कीजिए, राइट। बहुत बेनिफिट मिलेगा, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, मिलते रहेंगे, टेक केयर।